हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं 2026 का जनवरी महीना प्रारंभ होने वाला है, तो 2026 के जनवरी का राशिफल बताने वाला हूं प्रत्येक राशि के लिए। तो अभी मैं मेष राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। मेष राशि का राशिफल जनवरी 2026 का। ठीक है, देखिए मेष राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा जो है वो अभी वर्तमान में गोचर में चंद्रमा उच्च का है और तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ है वक्री होकर के, तो नौम भाव पे पूर्ण दृष्टि डाल रहा है और एकादश भाव पे भी इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, सप्तम भाव पे भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ ही साथ नवम भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य बुध और मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, पंचम भाव में केतु है और एकादश भाव में राहु है, इसका ख्याल रखिएगा। तो एकादश का राहु भी शुभ ही होता है और केतु जो होता है वो आध्यात्मिक शक्तियों से मतलब परिपूर्ण होता है। वो मनुष्य के अंदर त्याग, अध्यात्म, इन सब की भावनाओं को बढ़ाता है और पंचम भाव भी अध्यात्म का ही कारक होता है। तो इसलिए जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए अति शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है इनके जीवन के लिए। ये मतलब इनको कई उपलब्धियाँ देगा, हर जगह सफलता देगा, कैरियर में सफलता देगा, व्यवसाय में सफलता देगा, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अब नवम भाव में सूर्य बुध और मंगल बैठे हुए हैं, गुरु का घर है, तो मतलब हर तरीके से इनको परिपूर्णता मिलेगी, हर तरह से इनका विश्वास रहेगा, पराक्रम पुरुषार्थ ये बढ़ा रहेगा, ये हर कार्य में सफलता मिलेगी और मतलब ये शुभ है। ये महीना जो है जनवरी का महीना मेष राशि वालों के लिए शुभ है। कोशिश यही करना है कि इस महीने का आप पूर्ण सदुपयोग करें। अगर कोई नया कार्य भी करना चाहते हैं तो उस नए कार्य को करने का पूरा योग बन रहा है, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो उसको कर दीजिए। जनवरी माह आपके लिए अत्यंत शुभ महीना है, बहुत ज़्यादा शुभ है, भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दिमाग भी आपका शांत रहेगा, सकारात्मक सोचेगा, मतलब मन में जो बेकार का डर घबराहट रहता है ये नहीं होगा। चूंकि पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो इसकी पूर्ण दृष्टि है, ये थोड़ा मतलब मन में डर घबराहट की स्थिति पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन गुरु की स्थिति ऐसी है और चंद्रमा की कि ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देगा। मतलब आपका विश्वास जो है, सकारात्मक विश्वास, आत्मविश्वास, ये बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसका ख्याल रखिएगा। और अगर सही सोच हो, विश्वास हो अपने ऊपर, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद भाग्य का सहयोग मिलेगा, पुरुषार्थ पराक्रम का सहयोग मिलेगा, तो इसमें हर तरीके से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, यह महीना प्रेम संबंध के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत शुभ है। मतलब अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव वगैरह है तो वो भी इस महीने में दूर होगा। अब बेकार की गलतफहमी ना पालें, क्योंकि गलतियां इंसानों से होती है, हर कोई इंसान ही है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन के लिए, घर परिवार के लिए, आपसी प्रेम में अनुकूलता के लिए यह महीना अत्यंत शुभ है। इस महीने में आपको परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग से भी आप आगे बढ़ेंगे, परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ रही है, तो यह कोई अगर आप कंपटीशन वगैरह निकालने जा रहे हैं तो उसमें भी लाभ देगा। अगर आप कोई बिजनेस नया खोलने जा रहे हैं, बस वही नया कार्य अगर करने जा रहे हैं, तो इसमें आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, पूर्ण सहायता मिलेगी, गुरु की पूर्ण सहायता मिलेगी। प्लस आय का स्रोत खुलेगा, आय का विभिन्न स्रोत खुलेगा, धन लाभ होगा, होना ही होना है। और ये गुरु की स्थिति ऐसी है इस समय, अच्छा चंद्रमा भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है और गुरु की स्थिति ऐसी है कि इस समय आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आय के कई स्रोत होंगे। तो मतलब यह समय जो है वो, अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं या व्यापारी वर्ग है, इन दोनों के लिए फायदेमंद है। विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है। ये अगर इस समय आप अच्छे से तैयारी करें तो हो सकता है कि अगर कोई एग्जाम हो, कोई कंपटीशन हो या एकेडमिक एग्जाम हो, कुछ भी हो, तो उसमें सफलता प्राप्ति का पूरा पूरा उम्मीद है। मतलब गुरु की ऐसी स्थिति बन रही है कि ये आपको सफल बनाएगा। सूर्य बुध मंगल की स्थिति आपको अत्यंत भाग्यशाली बनाएगा, अत्यंत भाग्य का सहयोग मिलेगा इस समय। तो कैरियर और प्रोफेशन के बारे में आपको
जो करना है कीजिए, जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, एक चीज़ है, ख्याल रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुंडली होती है। उस कुंडली में उसके ग्रह योग होते हैं, उसकी दशांतरदशा होती है। वो दशांतरदशा शुभ है अशुभ है, अब ये तो हर व्यक्ति की अलग कुंडली होगी, उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए, अगर जिसकी राशि मेष है, तो अगर उनकी कुंडली में इस समय अशुभता का योग भी चल रहा होगा, अगर इस समय अशुभ ग्रहों का युग चल रहा होगा, अशुभ ग्रह की दशा चल रही होगी, तो उसमें भी सुधार होगा और मेष राशि वालों को लाभ मिलेगा। क्योंकि राशिफल जो होता है वो गोचर से देखा जाता है, और गोचर से वर्तमान में मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय है। यह हर तरीके से मेष राशि वालों को लाभ प्रदान करेगा। स्वास्थ्य भी इनका अनुकूल रहेगा। मेष राशि वालों का स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा बहुत परेशानी होना अलग चीज़ है, बस वही है कि अपनी कुंडली होती है उस हिसाब से देख लें। लेकिन स्वास्थ्य में भी अगर स्वास्थ्य आपका खराब है, कुंडली में आपके खराब स्वास्थ्य का योग चल रहा है, तो भी जनवरी महीने में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगी। जनवरी महीने में स्वास्थ्य में सुधार होगी, मतलब इतनी प्रबल रूप से इस समय कुंडली आपकी मजबूत हुई है कि हर तरीके से गोचर आपका बहुत बेहतर हो है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपके कुंडली के फलादेश को बता रहा है कि अगर इस समय कोई परेशानी भी होगी तो वो परेशानी कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान ये देना चाहिए कि बृहस्पति वक्री है, बृहस्पति वक्री है, और शनि जो है वो इनके द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में है तो शनि की 7.5 चल रही है, ये चीज़ ध्यान दें। तो बृहस्पति वक्री है, बृहस्पति के शुभ फल में वृद्धि के लिए, बृहस्पति ग्रह के, गुरु ग्रह के शुभ फल में वृद्धि के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जप कर ले, बस जनवरी भर करना है आपको। और ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जप आपको करना है। चूंकि 7.5 जो है ये लंबे समय तक चलेगी, तो ओम शम शनश्चराय नमः तो आपको जपते रहना चाहिए हमेशा। लेकिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः ये जनवरी के महीने में जपिए, और अगले महीने का अगले महीने देखा जाएगा। तो ये 2 मंत्र आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे भाग्य में, मतलब बहुत ज़्यादा अनुकूलता आएगी, हर तरह से आपको लाभ होगा, हर तरीके से आपको फायदा होगा। अगर हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कुंडली होती है, अगर उस कुंडली में बुरा वक्त चल रहा होगा, अशुभ समय चल रहा होगा, तो उस अशुभ समय में भी, मतलब अशुभता में भी कमी आएगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये स्थिति है इस समय मेष राशि वालों की। गुरु की स्थिति बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखिए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः गुरु का बीज मंत्र है, और ओम शम शनश्चराय नमः 7.5 चल रही है, शनि का बीज मंत्र है। इन दोनों मंत्र का जनवरी भर जप कीजिए। ओम शम शनश्चराय नमः का भी जप करते रहना है आपको 3-4 साल तक, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। तो ये दोनों मंत्र जपते रहिए, यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ज़्यादा अनुकूल है। अब एक चीज़ और कि चंद्रमा से राशिफल देखा जाता है, गोचर के हिसाब से देखा जाता है, तो कोई कोई दिन ऐसा होता है जो थोड़ा सा परेशानीदायक रहता है, मतलब मानसिक परेशानी उत्पन्न होती है। तो ये मानसिक परेशानी के लिए भी चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है लग्न से। तो उस हिसाब से आपको जनवरी माह में 4, 5 और 6 जनवरी को, 4, 5 और 6 जनवरी को, 14 और 15 जनवरी को, 4, 5, 6 जनवरी, 14 और 15 जनवरी, और 23, 24 और 25 जनवरी, 23, 24 और 25 जनवरी को सावधान रहना चाहिए। इस दिन बेकार का मानसिक क्लेश होगा, व्यय होगा, और थोड़ी बहुत परेशानी, मतलब ऐसा नहीं है कि दुखों का पहाड़ ही टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब मन अशांत रहेगा, व्यय ज़्यादा होगा, मानसिक क्लेश होगा। इस दिन थोड़ा काम वाम बनने में परेशानी आएगी, लेकिन इस दिन बस सावधान रहिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा। पूरा जनवरी का महीना आपके लिए शुभ है। बस इस दिन थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिएगा, मन को बहुत ज़्यादा चंचल मत होने दीजिएगा, बेकार का क्रोध मत कीजिएगा, बेकार में दुखी मत होइएगा। तो जनवरी का महीना आप मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, हर मामले में आपको फायदा देगा। हाँ, ये ख्याल रखिएगा कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः
इस मंत्र का जप करें और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। एक एक माला करना है। शनि की 7.5 आप पे चल रही है तो शनि के मंत्र का जप आप अभी करिए, मतलब 4-5 साल आपको करना पड़ेगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हर हर महादेव बंधुओं, धन्यवाद।